कृष्ण ज्ञान। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कृष्ण विचार। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। कृष्ण ज्ञान। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सुखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, क्योंकि ये हमारा धर्म है। जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। पूरे ब्रह्मांड में जुबान एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखना ये भक्त का कार्य है। भक्त के विश्वास को ना टूटने देना ये ईश्वर का उत्तरदायित्व है। वासुदेव श्री कृष्ण। जीवन में एक मित्र श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, जो तुम्हारे लिए युद्ध न लड़े पर सच्चा मार्गदर्शन दिखाता रहे। और एक दोस्त कर्ण जैसा भी जरूर होना चाहिए, होना चाहिए, जो तुम्हारे लिए गलत होने पर भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। अंजाम तो कर्ण को भी पता था, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए डोर, माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी वृक्ष ना समझें, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझो, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्म के रूप हैं। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को दोष दो या भाग्य को दोष दो। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी ये नहीं सोचता डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना कर्म करना उचित है और ना कर्म के फल से भागना उचित। पेड़ की डाल पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। जिस दिन व्यक्ति अन्य से अपनी तुलना करना बंद कर दे, उसी दिन वह अतुलनीय हो जाता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, याद रखो जिस दिन वो देने आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। श्री कृष्ण वचन। कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का, हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ
और कोई फायदा नहीं। भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया है। विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है, व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हारे माफ़ कर दूंगा। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। जो कमाया है वह यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे काम, साथ यही जान। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हों। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीहत नहीं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से एक किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीज़ें भेंट की हो: साथ, समय और समर्पण। भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मैंने रोते हुए मलिक से कहा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। वह मुस्कुराते हुए बोले, इसीलिए क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला कौन है और भूमि से भारी कौन है? अग्नि से तेज कौन है और जल से काजल से काला कौन है? श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। गीता उपदेश। गीता उपदेश। धर्म चाहे जो भी है, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। गीता उपदेश। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। यदि कोई विश्वास के साथ इच्छा की वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो भी चाहे वो बन सकता है। मेरे बोलने से आप लोग समझ जाओगे कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता, उन अनुभवों से नहीं गुजरता, तब तक उसे यह गहरी बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन प्रश्न ये है कि तुम्हें ठोकर किससे खाना है, छोटे से पत्थर से या चट्टान से? ये तय जरूर करें। किसी के अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। मीठा बोलने वाला और सदा विनम्र रहने वाला मनुष्य हर हृदय को सरलता से जीत लेता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि खुशियों को शोर नहीं पसंद है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो वो अवश्य ही तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा पानी में तेल के बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागें। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। समय आने पर सबको मिलता है और समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए जो गया वह सपना है, जो पास है वो अपना है। समय जब पलटता है
तो सब कुछ पलट जाता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना भूलें। सोच और नियत दोनों अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देता है।